मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग एक तीन चार अच्छा। मिनट के बाद क्लास शुरू करते हैं। कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं। ओके, 9:35 को शार्प शुरू करते हैं क्लास। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। गुड मॉर्निंग। तो मैं वेट कर रहा था कि कोई और ज्वाइन करेगा, लेकिन 4 मिनट के अंदर और किसी ने ज्वाइन किया ही नहीं। अच्छा, ध्रुव अभी आया। तो लेट अस वेट, आई थिंक 1 more minute, देन वी स्टार्ट द क्लास। सर, हेलो। यस। स्क्रीन शेयरिंग परमिशन प्लीज। 1 मिनट रुक जाए ना, मैं बोला अभी कि चलेगा, एक ओके मिनट ओके, नो वेट प्रॉब्लम। करते हैं। अगर कोई और, क्योंकि लेट आते हैं ना लोग आजकल इस। ठीक, चलेगा। सर, म्यूजिक ट्रांजिशन एंड म्यूजिक बोथ डन बाय चिल्ड्रन एंड दे हैव प्रिपेयर्ड। कल वाले ही है, थोड़ा कॉस्मेटिक करके श्योर दे हैव, तो दे श्योर। वांट टू शेयर। ओके, तो एक थैंक मिनट के बाद मैं आपको बोलता हूँ। चलेगा, ओके सर।
ओके, अब आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। अच्छा सनील, तुम्हें रोज रिकॉर्डिंग करने की परमिशन क्यों चाहिए? सनील परमार। हेलो सनील। हम्म। ओके, गुड। बहुत अच्छा ट्रांजिशन इफेक्ट, लेकिन साउंड नहीं आया इसके अंदर। સર સાઉન્ડ અહીંયા તો સંભળાય છે. हाँ, हमने नहीं संभला तो कोई ने। અચ્છા ઓકે. तो उसके लिए आपको क्या करना, शेयरिंग कर, जब आप शेयरिंग ऑप्शन में जाते हो ना, तो आपको दो ऑप्शन कल बोला था ना, वो टिक करना है, शेयर साउंड और ऑप्टिमाइज वीडियो क्लिप। ઓકે સાઉન્ડ સ્ટોપ. તું કર આપી આપને. સંજય अभी अपना कर. ओके। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर पावर पॉइंट में ये नोट पेन का क्या काम होता है और उसको प्रेजेंटेशन के साथ व्यू कर सकते हैं? कौन सा नोट पेन मतलब? हाँ नोट पेन एक होता है जो उसके नीचे एक्स्ट्रा अगर कुछ नोट डालना है तो आप हाँ, नोट पेन में लिख के डाल सकते हैं। वो मैं मैंने दिखाता कल हूँ। हाँ मैं दिखाता हूँ। वो कर रहा है कोई शेयरिंग की? मैं स्टार्ट करूँ क्लास? सर मैंने बनाया है, लेकिन मैंने पीसी लैपटॉप में बनाया और फोन में पीपीटी है, तो मैं शेयर करूँ? हाँ हाँ करो, ये खत्म हो जाने तो फिर करो आप। ओके। मनीषा, ठीक है। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। ये किसी और का प्रेजेंटेशन की सेम प्रेजेंटेशन है? This is of સંજય. પહેલા હતું that was of પ્રિન્સિપ. हाँ हाँ, लेकिन आवाज इसमें भी नहीं आ रही है। હા તો that we will have to do it sir. એ અમે કરી લઈએ. ओके। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑलरेडी इसमें साउंड डाला हुआ है और नहीं आ रहा है, कि नहीं डाला है इसलिए डाला नहीं आ रहा हुआ है? है सर. तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? वहां साउंड इफेक्ट्स में जाके ऑप्शन से वहां से इन लोगों ने सिलेक्ट करके वी हैव पुट द साउंड, तो हियर वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड. हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब आप शेयर स्क्रीन करते हो ना, तो शेयर स्क्रीन करने के बाद साउंड को सिलेक्ट करना है और वीडियो क्लिप को ऑप्टिमाइज सिलेक्ट करके फिर आप शेयर करो। ओके सर, विल ट्राई दैट, वी जस्ट डू हाँ इट. प्लीज ट्राई करो, बाद में मैं किसी और को बोलता हूँ। हाँ स्टॉप.
हेलो। हम सब लोग वेट करें, क्या करें, आगे चले कि क्या, परमिशन दीजिए कुछ। Sorry, we are not able to do it. ओके, तो आप बताया कीजिए, ताकि क्या है कि फिर सब लोग बैठे, देखो ऐसे ही बैठे रहे सब लोग। Sorry, sorry, sir. नहीं, we are प्लीज। not able to do it. यस मनीषा, अब आप शेयर करो। ऐसा बनाया सर मैंने। ओके, लेकिन मनीषा ये पीडीएफ आपने दिखाया, पीपीटी नहीं दिखाया। पावर पॉइंट में एक्चुअली जहां पे प्रेजेंटेशन बनाया ना, वो डिस्प्ले करो। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। ओके, सो ये है ना मनीषा, ये पीपीटी नहीं हुआ, ये पीडीएफ हुआ। इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बोलते, इसको पीडीएफ प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है। लेकिन आई कैन ओके अंडरस्टैंड, सर। तो आपने पावर पॉइंट में बनाया है ना इसको। हाँ सर, पावर पॉइंट नहीं बनाया मैंने। एक मिनट का, बहुत इको आ रहा है। ओके। ओके, और कोई शेयर करेगा अपना स्क्रीन? यस, करिए, उमंग वसई से।
ओके, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने की मुझे परमिशन दीजिए, कोई अगर शेयरिंग नहीं कर रहा है तो। करूं मैं अपना क्लास स्टार्ट? ओके, थैंक यू। ओके, सो आप स्लाइड शो जब बनाते हो उस टाइम पे एक एक स्लाइड के बारे में आप नोट्स अगर लिखना चाहते हो तो ये नीचे जो है ना, क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पर जाके आप स्लाइड्स के रिलेटेड जो भी नोट्स बनाना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए, और ये जो विंडो है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ये इतना विंडो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, और कहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके लाना है तो आप यहाँ पे स्लाइड शो के नोट्स में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है वो आप एक एक स्लाइड सिलेक्ट करके हर स्लाइड के लिए कर सकते हैं, सारे स्लाइड्स के लिए ये नोट्स आते हैं। अभी ये नोट्स क्यों चाहिए? तो ये जो नोट्स है ना वो आपके स्लाइड के लिए एक रेफरेंस बनता है। जब आप किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हो तो नोट्स पढ़ के किसी और को अगर वो प्रेजेंटेशन करना है तो वो कर सकता है स्लाइड नोट्स पढ़ के। दूसरा, जब आप किसी को सिखाते हो कोई भी चीज, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये पर्टिकुलर स्लाइड कैसे बनाना है, जैसे ये स्लाइड ऐसा दिखता है, साउंड भी आया, मेन स्लाइड भी है, टाइटल पर है यहाँ पे, और कौन बनाया ये प्रेजेंटेशन उसका नाम भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो डेट भी है नीचे, यहाँ पे डेट आज की March 13, 2024, वेनेसडे, ऑथर का नाम, ये सब कुछ आ रहा है। तो ये स्लाइड इस तरह से कैसे बनानी है वो पूरा आप डिटेल यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हो, इसलिए स्लाइड नोट्स काम में आते हैं। आई हैव सीन दैट वेरी फ्यू पीपल यूज स्लाइड नोट्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप स्लाइड किसी और को देना चाहते हो और वहां से आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो। सो आई स्टॉप हियर, एंड मैं आज आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे रहा हूँ। सब लोग अपना ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करके रखिए, ब्लैंक। ओके, अब मैं आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आपको इस तरह से स्लाइड का मतलब आप स्लाइड्स बनाने, पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाना। प्रैक्टिकल इमेज टिप्स एंड एक्सरसाइज फॉर पावर पॉइंट। फर्स्ट एक्सरसाइज,
रिमूव इमेज बैकग्राउंड। आप लोग कैसे करेंगे? एलिमिनेट अ बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द इम्पैक्ट ऑफ एन इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई इमेज है, उसका बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करते हैं तो इमेज का जो इम्पैक्ट है वो पूरा बदल सकता है। इसके लिए क्या करना है? इंसर्ट द इमेज। और इससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करके आपको वो स्लाइड सिलेक्ट करनी है जहां पर आप क्या कर सकते हो? इमेज इंसर्ट कर सकते हो। फिर वहां पे आपको क्लिक करके क्या करना है? इंसर्ट द इमेज। फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू चूज एन इमेज फ्रॉम पिक्चर, go to the clip art, or you can go to the photo album. Tip: this technique works best with clip art, which is more likely to have a solid color background. Photos often have too many blended colors in the background for this magic trick to work. सो ये बनाना है एक स्लाइड। हाँ, एक स्लाइड, मतलब सबसे पहले आप ये वाला स्लाइड बनाओ, फिर सेकंड स्लाइड पे टाइटल जाते हैं। वगैरह, ऊपर का टाइटल और वो सब भी देना है। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा है। आपको एक ब्लैंक स्लाइड, मतलब ब्लैंक भी नहीं, ऐसा स्लाइड सिलेक्ट करना है जिसमें आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। टाइटल एंड कंटेंट वाला। हाँ, क्या टाइटल एंड? कंटेंट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे टाइटल की जरूरत नहीं है इसलिए। ओके। अच्छा, इंसर्ट हुआ इमेज। सबको इमेज इंसर्ट करनी कहाँ से? क्लिप आर्ट में जाके, और उसके लिए क्या करना है? इंसर्ट मेनू में जाना है। वहां से आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट या फोटो एल्बम, ये तीन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे लिखा है कि बेटर ये रहेगा कि आप क्लिप आर्ट यूज कीजिए।
सर इमेज इंसर्ट हो गया है। हम्म, ये टेक्स्ट तो नहीं लिखना है ना, ये जो बाजू में टेक्स्ट है पूरा, कहाँ पर है? यही जो टेक्स्ट इस स्लाइड में दिख रहा है, जो वो तो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो नहीं लिखना है ना। वो तो आपको कैसे करना है ना, उसके लिए लिखा है। हाँ तो हम मेरे में सर क्लिप आर्ट नहीं है, मैंने उससे नेट पे से लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड के बाद अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड कैसे क्या करना है इसके अंदर? पोजीशन द इमेज, resize the image and move it to the desired location on the slide. To adjust, आप यहाँ पे देखेंगे ये स्लाइड जो है ना वो कैसे दिखेगा। द पावर ऑफ इमेज यहाँ पे करके लिखा है, वो आपको नहीं करना। आपने तो कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट किया, इन लोगों ने क्लिप आर्ट से ये इमेज इंसर्ट किया है और अभी इसको रीसाइज करना है। टू एडजस्ट विच ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड अपीयर इन फ्रंट ऑफ एंड इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड अदर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑर्डर भी आप चेंज कर, जैसे आपकी इमेज में, सॉरी आपकी स्लाइड में दो इमेज है, तो आपको कौन सी इमेज बैकग्राउंड में रखनी है, कौन सी इमेज फोरग्राउंड में रखनी है, वो ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके। आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे, दो इमेज आपके पास है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट अंडर द अरेंज मेनू, choose one of the four order objects option. फिर in this example the text boxes were moved to the top layer in order to be visible. However, if the surprised man image were moved to the back, it would be obscured by the burst graphic. यहाँ पे दो इमेज यहाँ पे है, ठीक है, एक है द पावर ऑफ इमेज और दूसरा ये सरप्राइज्ड मैन का है। तो आप तो इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा आपको करना है, रीसाइजिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। दूसरी दूसरी स्लाइड में ना सर, हाँ, सेकंड स्लाइड में। उसमें दो दो अगर आपको सेकंड, सुनिए, देयर आर टू थिंग्स। अगर आपको सेकंड स्लाइड पे नहीं जाना है तो आपको सेम जो फर्स्ट स्लाइड में आपने जो इमेज इंसर्ट की है ना, अभी आप एक सेकंड इमेज इंसर्ट कीजिए वहां पे। और जो लोग क्लिपआर्ट से काम कर रहे हैं, आपको क्लिपआर्ट में ये सरप्राइज मैन का इमेज भी मिलेगा और बैकग्राउंड में जो पावर ऑफ इमेज है ना वो भी आपको क्लिपआर्ट में मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है क्लिपआर्ट में या इससे ऐसे कोई भी इमेज, तो आप अपने हिसाब से कोई भी दो इमेज ले सकते हैं। सर उसमें सेकंड इमेज कैसे होगी, एक ऑलरेडी है तो फिर? बस सेम वे जैसे आपने फर्स्ट इमेज इंसर्ट किया है ना, ओके ठीक उसी तरह से सेकंड इमेज इंसर्ट करना है। ओके। सर इसमें उस पिक्चर को क्रॉप करके रखना है, मतलब छोटा करके? नहीं, क्रॉप मत करो। क्रॉप का मतलब होता है उसको कट करना, क्रॉप नहीं करना है। मतलब रीसाइज, साइज छोटा हाँ करके हाँ, साइज छोटा बड़ा करना है। ओके। और इस तरह से जैसे ये इसमें कैसे दिखा है आपको, अगर आपको एग्जैक्टली ये दो इमेज मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी दो इमेज लेके प्रैक्टिस कर सकते हो।
सर 2 इमेज इंसर्ट करने के बाद अभी हाँ, अभी आपने 2 इमेज इंसर्ट किया सेम स्लाइड पे, तो हम्म अभी दोनों इमेज दिख रहा है कि कोई भी एक दिख रहा है? दोनों दिख रहे हैं। दोनों दिख रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, एक इमेज को बैकग्राउंड में रखना है, दूसरे को फोरग्राउंड में रखना है। और ठीक है। देखो रिसाइज करके देखो कि उसको कैसे बेस्ट वे में एकोमोडेट कर सकते हैं एक ही स्लाइड में। यहाँ पे जो सेकंड पे जो यहाँ पे दिखाया है, ये एक है पावर ऑफ मैजिक का स्लाइड है, एक सॉरी इमेज है, और एक सरप्राइज मैन का इमेज। इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो सरप्राइज मैन का जो इमेज है ना उसको रिसाइज करके थोड़ा छोटा किया है, और पावर ऑफ मैजिक को पूरे स्लाइड में लिया है। ठीक है। और बाद में ये सरप्राइज मैन को फोरग्राउंड में रखा है, और बैकग्राउंड में द पावर ऑफ इमेज रखा है। फिर वहां पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी सेट की है, कुछ इतने परसेंटेज ट्रांसपेरेंसी सेट किए ताकि द पावर ऑफ मैजिक है ना वो ये सरप्राइज मैन की इमेज के ऊपर आ रहा है। वो टेक्स्ट कैसे ऊपर आ जाएगा सर? क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है। पीछे जो बैकग्राउंड में इमेज है ना और फोरग्राउंड में इमेज है, वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट इस तरह करनी है ताकि वो थोड़ा सा टेक्स्ट ये सरप्राइज मैन की इमेज के ऊपर भी दिखे। सर आप देखेंगे 1 मिनट? एक एक मिनट, आपका हो गया? हाँ सर मैंने कुछ ट्राई किया है बट आप देख के बताएंगे कैसे एक है। मिनट हाँ। सर हमारा भी हुआ है। ओके। ओके, संजय का भी हुआ है, राइट।
ओके, मैंने स्टॉप शेयरिंग किया है, ठीक है। अभी आप 1 बाय 1 शेयर कर सकते हो। यस, अभी आपको जो बैकग्राउंड में क्लाउड का इमेज है और फोरग्राउंड में एक गर्ल का फोटो है। अगर आपको ऐसा दिखाने की बैकग्राउंड के अंदर जो वो ये गर्ल का जो फोटो है उसमें बैकग्राउंड में व्हाइट दिख रहा है, उसकी जगह पे अगर आपको क्लाउड दिखाना है हम्म। तो आप क्या करेंगे, ये जो फोरग्राउंड की जो इमेज है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करना है, राइट माउस बटन क्लिक, इमेज के ऊपर, ये गर्ल की जो इमेज है उसके ऊपर। हम्म। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का, एक सेकेंड। तो आप बैकग्राउंड की इमेज पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। हाँ, और सबसे नीचे फॉर्मेट पिक्चर है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। हाँ, अब ये आपने जो सिलेक्ट किया ना ऑप्शन, यहाँ पे है शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशन। एक बार आर्टिस्टिक इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन पहले नजर आता था, अब ये लेटेस्ट में नहीं आ रहा है। हम्म। अभी आर्टिस्टिक इफेक्ट में ये डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, वहां पे साइड में। अच्छा, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट अलग है, अभी इसको कैंसिल कर दीजिए। बैकग्राउंड का इमेज खुला है और ये ऊपर जो फॉर्मेट पिक्चर लिखा है ना, वहां पे 4 ऑप्शंस है, फॉर्मेट पिक्चर लिखा है वहां पे, ये साइड वाले पैनल में, जहाँ पे 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशन, ऊपर फॉर्मेट पिक्चर के नीचे 4 आइकन है। हम्म। एक एक उसके ऊपर ये फील एंड लाइन है, बाजू वाला इफेक्ट है, और ये उसके बाजू वाला साइज एंड प्रॉपर्टी, और उसके बाजू में पिक्चर है। तो ये सेकंड वाला है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो इफेक्ट के ऊपर, ये रिफ्लेक्शन। नहीं, इफेक्ट लिखा था ना जहाँ पे, उसके ऊपर। हाँ, कुछ तो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकग्राउंड, सेंड बैकवर्ड तो है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी सेट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपके उसमें बैकग्राउंड रिमूव करने का भी ऑप्शन है, क्रॉप का ऑप्शन है। ये लेटेस्ट वर्जन में, मेरे वर्जन में रिमूव बैकग्राउंड नहीं है, हम्म। आपके उसमें है, तो ये अच्छी बात है, गुड, कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। एक काम कीजिए, ये गर्ल की जो फोटो है ना, हम्म। वो फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए। अब रिमूव बैकग्राउंड में जाइए। क्लिक करो। हाँ हाँ, ओके। तो ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ यहाँ पे, हाँ सर, वो जो व्हाइट था वो पिंक हो गया है। लेकिन वो तो पिंक क्यों हुआ व्हाइट का? फिर ये अब उसके बाद ये आ रहा है ना ऑप्शन ऊपर, कहाँ पे? ये ऊपर देखिए ना, मेरा कर्सर है, हाँ, माइनस मैं प्लस। दिख रहा हूँ, बैकग्राउंड रिमूव, लेकिन माइनस प्लस तो आ रहा है, लेकिन ये कलर कैसे आ गए अपने आप? अभी आप इमेज इमेज पे क्लिक कर दीजिए तो शायद पिंक कलर निकल जाए, मतलब बाहर कहीं पर वो भी सर राइट। मुझे लगता है उतना एरिया उसने सिलेक्ट किया है रिमूव करने के लिए, ऐसा तो नहीं है? आई डोंट नो, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने मेरे वर्जन में नहीं है, रिमूव बैकग्राउंड का।
आप स्लाइड में और भी कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि ये सिलेक्शन हट जाए तो पता चले कि ये डिफॉल्ट है कि क्या है। यस। हाँ बस मुझे ये जानना था। ओके, तो वो पिंक ऐसे ही आया था, वो कलर सिलेक्ट नहीं हुआ था। ये अब आपको कुछ फर्क लगा? हाँ सर, वो उसका बैकग्राउंड चला गया ना, उसके हाँ यस। चले गए उसके। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द लेटेस्ट वर्जन। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप, इमेज को क्रॉप करना चाहे तो कर सकते हो। Okay. ओके, अभी भी आप इसको ट्रांसपेरेंसी सेट करें ना तो ये जो गर्ल है वो जैसे क्लाउड में से इमर्ज होके आ रही ना, वैसा भी आप दिखा सकते हाँ, हो। पर वो इसका है ही नहीं। परसेंटेज ये अभी है ना, ये गर्ल की फोटो नहीं, ये ओपेक है। ओपेक मतलब 100% आपको दिख रही है। अगर आप हम्म, इसको 80% कर देंगे ना ट्रांसपेरेंसी, तो ऐसा हम्म, लगेगा कि उसके अंदर क्लाउड भी नजर आएंगे। तो वो ऑप्शन जरूर होना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे ये वर्जन में दिख नहीं रहा है। हम्म। आप वापस एक काम सर, कीजिए। ट्रांसपेरेंसी राइट साइड पे हाँ ये रहा, आ गया आ गया। हाँ तो अभी इमेज पे क्लिक कीजिए, वो गर्ल की इमेज पे पहले। चला अच्छा, गया। तो निकल जाता है। तो आपने कहाँ पे क्लिक किया था तो ट्रांसपेरेंसी आया? ऐसे ही क्लिक किया था, रैंडम क्लिक किया था। नहीं नहीं, अभी नहीं आ रहा है देखो। और ये देखिए आया, ये हाँ पीछे इस पे क्लिक करने पे आ रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, अब सेट कीजिए ट्रांसपेरेंसी। सर ये कितनी करनी है? फॉर्मेट में जाके हाँ बस बस ठीक है, छोड़ दीजिए। अब अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। नहीं अप्लाई टू ऑल नहीं, पता नहीं ये एप्लीकेशन होगी कि नहीं। है ना नीचे? ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। बेसिकली ये अप्लाई टू ऑल का मीनिंग होता है सारे प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड में अप्लाई करेगा ये। हम्म, नहीं हुआ, लेकिन ये इफेक्ट नहीं आया। नहीं है ऐसे। एक्चुअली इमेज सिलेक्ट करने से हो जाना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी। कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे ये बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी का है। हो और रहा है, आपका इसलिए बैकग्राउंड पढ़ भी रहा होगा तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा क्योंकि हम्म, बैकग्राउंड वाइट है ना, तो वो समझ। और आपका इमेज ये इतना बाहर क्यों है? स्लाइड से आधा इमेज बाहर आ रहा है। जो क्लाउड का इमेज है ना, उसको हम्म। आपको मतलब रिसाइज करना है। पहले उसको ड्रैग करके स्लाइड में ले जाओ पूरे इमेज को। वो मैंने सर बड़ा किया ना उसका इमेज। आपका इमेज स्लाइड से आधा बाहर है तो वो नहीं चलेगा। अच्छा। आपको इमेज को स्लाइड में ले जाना है, बाहर है अभी भी। नहीं नहीं, छोटा बड़ा नहीं करना है, हाँ ड्रैग करना है, अभी भी बाहर है। वो क्योंकि बड़ा किया था इसलिए सर मुझे लग रहा है। तो छोटा कर दीजिए, स्लाइड के अंदर एडजस्ट कर दीजिए। ओके सर। अभी ठीक है सर? ओह गॉड। ओके ठीक है। अभी भी देखिए, अभी भी जब आप प्रोफेशनली मतलब स्लाइड बनाते हो ना, तो ये इस तरह का डिस्प्ले नहीं नहीं है। चलेगा, है ना। उसको आपको और भी ठीक करना होगा स्लाइड को। ये बैकग्राउंड इमेज को प्रॉपरली एडजस्ट करना है। ठीक आपका है। क्लिक क्लिक टू ऐड टाइटल है ना, अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। हाँ ये सिलेक्ट हो गया, आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। वो नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं हो रहा है। उसको बॉर्डर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आप अंदर क्लिक करो, वो अंदर क्लिक करते हो तो मतलब वो टेक्स्ट के लिए अलाउ करता है। बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट करना है। हो गया। ओके, अब इमेज को पूरा आप स्ट्रेच कर सकते हो। हम्म, और हमेशा इमेज को कॉर्नर से स्ट्रेच करोगे ना, इमेज को कॉर्नर से स्ट्रेच करोगे तो वो पूरा मतलब विड्थ और हाइट से प्रोपोर्शनली स्ट्रेच होगा। हम्म। बराबर ऐसे कर એમને કન થોડી વાર રહીને આવું
15 मिनट। ठीक है सर, स्टॉप शेयर Yes. करूँ? हाँ कर दिया। अब आप स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट कौन शेयर कर रहा है? हेलो सर, मैंने बनाया पर वो शेयर का तो नहीं मेरे को समझ में आता है, तो मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ फोन, या मैं भेज सकती हूँ ऐसे? नहीं, आप शोभना आप शेयर ही कीजिए। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरे 3 महीने खत्म होने आए क्लास को। आप हाँ, ट्राई कीजिए ना, मैं सपोर्ट करता हूँ आपको। आपको शेयर आपको शेयरिंग के लिए क्या करना है? आपका एग्जैक्ट। पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ओपन करके शेयर पे क्लिक करना है, और फिर जाके उस प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके फिर शेयर पे क्लिक कर देना है। हाँ कीजिए। कौन रेडी है? सर एक एक बार ये ऐसे देख लीजिए तो मेरे को थोड़ा समझ में आएगा, ठीक लेकिन बनाया है? इतने में क्या दिखेगा आपका? एक तो मोबाइल स्क्रीन है, एकदम छोटा दिखेगा। थोड़ा सा। मैं इसमें से कुछ भी मेकआउट नहीं कर पाऊंगा। ये अगर कुछ सर। बताना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इतना सा स्टेम साइज दिखता है। स्टेम साइज में मैं कैसे बताऊंगा? हाँ सर, मैं ट्राई करूंगी। हम्म। मैं पहले देखूंगी, सर्च करके फिर देखती हूँ। तो ये लैपटॉप में बनाए तो लैपटॉप से ही शेयर करो ना। कितना इजी है, एकदम आसान है। ओके, कौन कर रहा है नेक्स्ट शेयरिंग? तो यहाँ पे कांदिवली ब्रांच है। हेलो यस प्लीज। सर, उमंग कांदिवली से शेयर कर सकता है? हाँ, मैं वेट ही कर रहा हूँ कोई शेयर करे, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास आगे। सॉरी सर, मैं कर रही हूँ। हेलो सर। फर्स्ट स्लाइड है ओके। एंड दिस इज इट राइट? यस, बराबर है। गुड। तो बैकग्राउंड में आपने एक इमेज रखी है ना, हाँ हाँ, और फोरग्राउंड में दूसरी कोई इमेज रखी है। यस सर। और सर और और ये बटरफ्लाई वो थर्ड इमेज है। नहीं सर, ये जो पीछे वाला वो लेआउट था। अच्छा ठीक है। हाँ, और ये एंड फ्लावर का इमेज है और बटरफ्लाई का इमेज है ना? यस सर, ये दो ओके। इमेजेस। अभी ये बटरफ्लाई के पीछे जो बैकग्राउंड में ग्रास दिख रहा है ना, उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो वो बटरफ्लाई को सिलेक्ट कीजिए। यस सर, जैसे आपने अभी सिखा रहे थे ना ट्रांसपेरेंसी, हाँ, वो मेरे यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। नहीं होगा क्योंकि आपका भी लेटेस्ट वर्जन है ना। ये अच्छा, इमेज को आपने सिलेक्ट किया। फॉर्मेट। अभी हाँ, फॉर्मेट पिक्चर्स में जाइए। इसमें से क्या बैकग्राउंड निकालना है। हाँ, तो अभी हाँ, आपके इसमें देखो बहुत अच्छे से आ रहा है। ये चाहिए था मुझे। हियर यू इसी कैन का। सेट द ट्रांसपेरेंसी। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन है क्या? स्क्रॉल करके नीचे जाके देखिए। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है शायद। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें से बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाना चाहिए। अच्छा,
जैसे ये दीपशिखा का स्क्रीन में देखा ना कैसे वो बैकग्राउंड रिमूव करने का था। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूव करने का नहीं आ रहा है तो अभी आपका ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन आया। ये फिल ऑप्शन से फिल नहीं चाहिए। किसमें जाना है वो फटक से समझ में नहीं आता। ये सब बैकग्राउंड कलर का है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन अभी आया था। ठीक है, वापस ऐसा है तो राइट क्लिक करो, ये फॉर्मेट पिक्चर्स में। ट्रांसपेरेंसी हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी। तो अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में ऊपर का एरो है ना, वो थोड़ा प्लस करते जाओ। जितना प्लस करेंगे। हाँ, एक एक दो दो बार करेंगे तो देखो आपको अभी बैकग्राउंड में फ्लावर्स दिखना शुरू होंगे। ओके। दिख रहा है बैकग्राउंड में फ्लावर, जहाँ पे बटरफ्लाई बैठा हो ऐसा लगेगा। आप और भी थोड़े परसेंटेज बढ़ाइए, कोई बात नहीं, 20-25 कर लीजिए ना फटाफट। कोई आप, हम अंडू तो कर ही सकते हैं फिर अगर ज्यादा हो जाता है तो। यस सर, थोड़ा दिखाई दे रहा है, हल्का सा दिखाई दे रहा है। अभी आपको इमेज को सिलेक्ट अनसिलेक्ट करना है। कर दिए। ओके। तो क्या पहले ऐसा ही इमेज था बटरफ्लाई का कि कुछ चेंज आया? थोड़ा सा कुछ पीछे से दिख रहा है ट्रांसफर, ओके। थोड़ा सा। ओके। और एक बात सर, ये तो देख लेंगे, लेकिन अगर इसमें मुझे टेक्स्ट भी ऐड करना है, कुछ हाँ लिखना है, मैं टाइप करने की कोशिश कर रही थी वो टेक्स्ट बॉक्स डाल के, हाँ वो टाइप करने के लिए मतलब बॉक्स आ रहा है, टाइपिंग वाला दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे? हाँ। तो बॉक्स एक बार लाइए आप, टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स। उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? इंसर्ट में, देन टेक्स्ट बॉक्स। देन टेक्स्ट बॉक्स। ये अब आपको मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। हाँ। ओके, अब टाइप करना शुरू कर दीजिए, वहां पे कर्सर है ऑलरेडी। नहीं, वही तो कि कर्सर नहीं आ रहा है, तो ये शायद वो। है ना, कर्सर था ना, मैंने भी देखा कर्सर। नहीं सर, आप जरा फिर प्लीज दिखा सकते हैं अरे, प्रेजेंटेशन। मैं कैसे दिखाऊंगा? आप, आपकी इमेज है ना, तो आप अभी कर्सर ऑलरेडी था वहां पे, आप फिर से टेक्स्ट बॉक्स लाइए। अच्छा, ओके, उसको बढ़ाना नहीं है। हाँ, अब टाइप करना शुरू कर दीजिए, कर्सर ये रहा। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, ओके ओके ओके, गॉट इट, और अब थैंक आप यू इसको थैंक बोल्ड कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। यू। यस यस गुड, यस, एक्सेलेंट। थैंक यू। ओके, और कौन शेयर करेगा अपना स्क्रीन? ओके, ठीक है, कोई नहीं कर रहा है शेयर। अच्छा, समर्थ के स्क्रीन से आया ये। ओके। इसमें भी बैकग्राउंड ये नहीं हो रहा है, जस्ट मेरे में रिफ्लेक्शन आ जाता है। किस किस चीज का रिफ्लेक्शन आ रहा है? जो जो भी मैं स्क्रीन सेलेक्ट, स्लाइड्स, ये पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ, अगर बैकग्राउंड वाला या फ्रंट वाला जो मैं सेलेक्ट करती हूँ, अगर ट्रांसपेरेंसी लिया तो उसका रिफ्लेक्शन आ जाए। रिफ्लेक्शन तो नहीं आना चाहिए। एक बार मुझे दिखाइए ना कैसे आता है रिफ्लेक्शन।
नहीं हो रहा है, एक बार किया था सर, मैं चेक करती हूँ। रिफ्लेक्शन नहीं समझा इसलिए मैं, मुझे आप दिखाइए ना कहाँ पे नहीं है। नहीं, उसी का शैडो दिखता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी में मैंने गया था ना एक बार गई, हाँ तो उसका शैडो बन रहा है और वो बैकग्राउंड तो नहीं जा रहा है। हाँ। अभी आपको जो हैप्पी दिवाली लिखा है और ये फोटो रखी है, तो फोटो में जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव करना है। हाँ वो नहीं हो रहा है। हाँ वो होगा, 100% होता है। अभी दीपशिखा के कंप्यूटर से दिखा, राइट, एक ऑप्शन आता है। अभी आप फोटो को सिलेक्ट कीजिए वापस। लेकिन आप अभी इंसर्ट में हो ना आप, इसलिए आपको ये सारी चीजें दिख रही है। आप ऊपर जितने भी ऑप्शन है ना, एक एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। डिजाइन के ऊपर अभी जाइए। इंसर्ट के बाद डिजाइन है, ये भी नहीं है। फिर ट्रांजिशन पे जाइए, नहीं है। एनिमेशन में कीजिए क्लिक, यहाँ पे भी नहीं है। स्लाइड शो में, ये भी नहीं। रिकॉर्ड, नो। व्यू, रिव्यू में है। एक मिनट, रिव्यू में क्या आया? आप क्यों रुक गई? मैंने बोला कि रिव्यू में क्या आया। हाँ नहीं आया सर। रिव्यू में भी नहीं है। तो आपका ये कौन सा वर्जन है? ये विंडो 11 है। 11 है, 365 नहीं है। अच्छा, तो आप सबका उमंग में सेम वर्जन है ना, विंडोज 11 ही है ना? मेरा अलग ही है, ये इधर का है, लैपटॉप का है मेरा। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने पिक्चर फॉर्मेट में भी देखा, कहीं पर भी वो बैकग्राउंड निकालने वाला नहीं मिला मुझे। सेम वर्जन है आपका और दीपशिखा के स्क्रीन मैं का आज पूरा अपीयरेंस एक सेम बार है। पूरा चेक कर लेती हूँ, ये आपको कल। होना ही चाहिए, नहीं तो सर्च करके फाइंड करने का। ओके। बैकग्राउंड रिमूवल करके सर्च करने का। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है। हाँ किस में तो है, मैंने देखा था। हेल्प में जा सकते हैं सर। ठीक है, हेल्प में जाइए। नहीं आ रहा है हेल्प में, नहीं आ सॉरी रहा। बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे टाइप करके देखिए, बैकग्राउंड रिमूवल। अच्छा, बाय द वे मुझे क्लास एंड करना होगा, 1 मिनट एक्सटेंड में करता हूँ। मैं चेक करूंगी सर। बैकग्राउंड रिमूव में कलर चेंज हुआ, थोड़ा ब्लर जैसे। वो हो गया। हाँ। अभी आप स्लाइड में कहीं और क्लिक कीजिए तो बैकग्राउंड गया वो। हाँ हो गया सर। हाँ, तो आप लोगों का सेम वर्जन है। ये इस तरह से होता है। अभी आप इसको मैनेज कर से थोड़ा एडजस्ट करना है, हाँ वो मैं करूंगी वो कर सर। सकते हैं। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आप मैनेज कीजिए ताकि ओके पूरा बैकग्राउंड। इमेज इस तरह से ना दिखे। ओके गुड। ठीक है, ओके अब आप थैंक शेयरिंग यू। स्टॉप कर दीजिए। Okay, good, everyone. So today I conclude your PowerPoint, right? So next week I will announce date for the examination. सर्टिफिकेट आपको एग्जाम पास करने के बाद मिलेगा। सो नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं उसकी डेट आपको मंडे तक दे दूंगा। कमिंग मंडे तक आपको नेक्स्ट वीक में कब डे एग्जाम होगी, बट तो आप वो लोग एमसीक्यूज रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं, रियल प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल। ओके। है ना, तब तभी आपका टेस्ट होगा। और ओके। तो सर्टिफिकेट आपको उसके बेस पे मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा टेंटेटिवली ये कह सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेस्ट होगी तो आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट दूंगा एक टाइप करने के लिए। और उसमें मैं फीचर्स सारे रखूंगा कि
फॉर एग्जाम्पल आपको A4 साइज सेटअप करना है, मार्जिन इतना रखना है, फॉन्ट साइज इतनी रखनी है, स्पेस इतनी होनी चाहिए, ये टेक्स्ट अगर आपको बोल्ड दिखता है तो वो वहीं पे बोल्ड होनी चाहिए, अगर उसका कलर मैंने दिया है तो वो कलर भी होना चाहिए। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर एक्सेल में मैं आपको टेबल दे दूंगा, चार्ट बनाने को बोलूंगा, राइट, फिर सॉर्टिंग करने के लिए बोलूंगा, ओके, अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग करना, कैलकुलेशन करना है तो ऐड की फॉर्मूला लगानी है, ओके, एवरेज की फॉर्मूला लगानी है, तो ये सारा एक्सेल की चीज। और पावर पॉइंट में अभी जैसे आपने प्रैक्टिस किया ना सारी चीजें 2-3 दिन से जो करे, तो इस तरह से मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा, उसके अंदर लिखा होगा कि स्लाइड 1 में आपको इस तरह से बनाना है, आपको सारी गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन को फॉलो करके आपको फर्स्ट स्लाइड बनानी है, गाइडलाइन को फॉलो करके सेकंड स्लाइड बनानी है। तो इस तरह से आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग एक पूरा 1 वीक आपके पास है ये मान के चलिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके ओके, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सर। सी यू, Bye. बाय।